नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। मौसम में बदलाव तेज़ी के साथ होने लगा है। इसी के साथ राजनीतिक हलचल भी तेज़ी के साथ बढ़ने लगी है। जब से 5 विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हुई है, तब से राजनीतिक हलचल काफ़ी बढ़ गया है। अगर देखा जाए तो मिज़ोरम है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने पहले ही कर दिया है और अब सभी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। जाहिर सी बात है, इन दोनों की इज्जत दांव पे है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव का जो फाइनल मैच है वो इसी सेमीफाइनल से ही आगे बढ़ेगा। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास इस वक्त छत्तीसगढ़ और राजस्थान है, जबकि भाजपा के पास अगर देखा जाए तो वहाँ पर उसके पास है मध्य प्रदेश और तेलंगाना की बात अलग है, जहाँ पे दोनों की सरकारें नहीं हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की। एक एक कर हम डेली आपसे विश्लेषण करेंगे कि आखिर कहाँ पे कैसे हालात चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 18 साल से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का राज है और शिवराज सिंह चौहान, जो कि मामा के नाम से जाने जाते हैं, वो राज करे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हालांकि 2019 का अगर चुनाव देखा जाए तो उस चुनाव में कांग्रेस को सफलता हासिल हुई थी, लेकिन जोड़ तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया था और एक बार फिर से वहाँ के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मामा को बैठा दिया गया। इस वक्त अगर वहाँ का देखा जाए तो वहाँ की आम जनता की अगर राय देखी जाए तो काफ़ी बदली नज़र आ रही है। वहाँ की फ़िज़ाएँ भी बदली हुई हैं, वहाँ पे बदलाव की एक लहर सी चल गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सुपड़ा साफ होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छी कांटे की टक्कर दोनों के बीच में होने जा रही है। कांग्रेस जहाँ एक तरफ चाहती है कि भाजपा को पूरी तरह से हराकर पूर्ण बहुमत के साथ वो वापसी करे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वहाँ पे अपनी सरकार बनाना चाहती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से मामा को इस चुनाव में हाशिए पिला दिया है और वहाँ पे टिकट देने के मामले में पूरा फैसला दिल्ली से किया जा रहा है, उसको देखते हुए एक अनुमान तो ये लगाया ही जा रहा है कि शायद अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बार जीत हासिल होती है तो शायद मामा इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पे ना बैठ सकें, क्योंकि 5 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। उनमें से कई ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं और इन सांसदों में कई ऐसे भी हैं जो इस वक्त कैबिनेट मंत्री में भी हैं, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री में भी हैं। हालांकि सूत्रों के अनुसार ये है कि 5 सांसद चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़ेंगे भी क्यों, क्योंकि सांसद भी हैं और ख़ासतौर से वो मंत्री भी हैं, तो ऐसे वो विधानसभा चुनाव लड़ना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी उनको वहाँ पर उतारा गया है। बात की जाए अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने वहाँ पर पूरी तरह से जोर लगा रखा है, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो प्रियंका गांधी हों, या फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सभी ने पूरी तरह से जोर लगा रखा है। और ख़ास बात यह है कि इस बार ओबीसी का मुद्दा भी जिस प्रकार से राहुल गांधी ने ज़ोरों से उठा रखा है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बात तो ज़रूर करती है ओबीसी की, पिछड़ों की बात करती है, पिछड़ों के उत्थान की बात करती है, लेकिन जब जातिगत जनगणना की बात आती है तो इसे लेकर कोई ठोस कदम, कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। यहाँ तक कि जिसकी जितनी जातिगत जनगणना के हिसाब से क्या है, जिसकी जितनी ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, उतनी उसकी हिस्सेदारी, भागीदारी होना चाहिए, ये नारा कांग्रेसियों ने लगा रखा है। बहरहाल फिलहाल जो सर्वे सामने आ रहा है उसके हिसाब से तो जो पलड़ा अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का ज़्यादा भारी दिखता हुआ नज़र आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी पीछे नज़र आ रही है। लेकिन ये चुनाव है, जिस तरह से क्रिकेट में कोई अनुमान नहीं लगाया सकता है कब कहाँ किसका पल्ला बदल जाए, कहाँ कौन खिलाड़ी लग जाए और वो धुआंधार बैटिंग करके या धुआंधार बॉलिंग करके अपनी टीम को जिता दे। बिल्कुल उसी प्रकार से राजनीति भी है, दोनों ही लगभग सेम हैं और दोनों ही का ही अनुमान लगाया जाना बड़ा मुश्किल है कि किसकी जीत हासिल होने वाली। लेकिन जो सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं
और लगातार वहाँ पे जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं उसको देखते हुए ऐसा लगता है फ़िलहाल कांग्रेस का पल्ला भारी है और सब वहाँ पे बदलाव भी चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने करप्शन को मुद्दा बना रखा है, जातिगत जनगणना को मुद्दा बना रखा है और ये भी कहा जा रहा है कि 18 साल तो आपने भारतीय जनता पार्टी को देख लिया, अब कांग्रेस की बारी है। और वहाँ की जनता भी ये चाह रही है कि 18 साल से तो हम देखते चले ही आ रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस को ही ये देना चाहिए। लेकिन साथ साथ एक चीज़ और भी है कि मध्य प्रदेश के लोगों के दिलो दिमाग में एक चीज़ और भी है कि अगर हम कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाते भी हैं तो कहीं पिछली बार की तरह फिर टूट ना जाए, पैसों में बिक ना जाए और सत्ता फिर गिर जाए और फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ जाए। तो क्यों ना सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को ही हम लोग वोट दें और उन्हीं को फिर से सत्ता में वापसी करें, ताकि ये जोड़ तोड़ के जो काम होता है ये ना हो। लेकिन इस चीज़ को देखना होगा कांग्रेस पार्टी को भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा सबक है कि उसके विधायक टूट जाते हैं, बिक जाते हैं और बिकने के पश्चात फिर दूसरे के पाले में जाकर खड़े हो जाते हैं, जिस तरह से पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ भी था। इस चीज़ को कांग्रेस पार्टी को पूरी मजबूती के साथ सामने आना होगा और अपने विधायकों को संजोकर रखना होगा और ख़ासतौर से मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं कमलनाथ, उनको भी इस चीज़ को देखना होगा। बहरहाल अभी तो आने समय काफ़ी है और इस आने वाले समय में और भी कितने अभी उथल-पुथल होती है, कितना उठक-पटक होता है, कितनों का भगदड़ होती है, ये भी आने वाला समय ही बताएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जितनी भी सीटों के लिए अपने जो प्रत्याशी उतारे हैं वहाँ पे ज़्यादातर में विरोध देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं में विरोध है। ज़ाहिर सी बात है कि किसी ये ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही में है, जितनी भी पार्टियां जो अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारती हैं, उनके नाम की घोषणा करती हैं, तो वहाँ पे विरोध होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ ही में हो रहा हो। लेकिन एक तरफ जहाँ पे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कमलनाथ को कांग्रेस ने आगे किया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अभी किसी भी चेहरे को सामने नहीं किया है। वो करिश्माई चेहरा जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उन्हीं को लेकर सामने आए हैं और उन्हीं को लेकर चुनाव भी वहाँ पर लड़ा जा रहा है। ये दोनों में अंतर है। तो इसका मतलब ये होगा सीधी सीधी लड़ाई वहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में है। अब ये ऊँट किस करवट बैठता है ये तो 3 दिसंबर को ही पता लगेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आने वाले समय में और भी काफ़ी राजनीतिक उथल-पुथल होनी है, राजनीतिक हलचल मचनी है, वो हम आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे, उसको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल आप भी अपनी नज़र रखिए मध्य प्रदेश के चुनाव में, हम भी नज़र रखते हैं। तब तक के लिए दीजिए रहबर सिवारी को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।